बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेंगे। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके थे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते अपने एक्सरसाइज को। सो डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट 2 माइनस आइटा टू दी पावर 4। नाउ सी, इस क्वेश्चन पे आप ये कर सकते हो कि जो पावर है 4, इसको आप 2 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर लो, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सो बेस आप एक दफा लिखोगे विद पावर 2, तो इस तरह से कुछ आ जाएगा आपके पास कि 2 माइनस आइटा टू द पावर 2 एंड 2 माइनस आइटा टू द पावर 2, right? Now you can apply the formula of a minus b whole square here. ये फॉर्म बन गया, इसीलिए आपने इसको ब्रेक कर लिया ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सको। एंड दिस गिव्स यू a square minus 2ab plus b square, right? So यहाँ पे सिंपली आप ये अप्लाई कर लोगे, that is a is 2 square minus 2a is 2 and b is iota प्लस b is iota to the power 2, right? एक तो ये हो गया और दूसरा सिमिलरली सेम होगा और उसको आप यू लिखे अगेन 2 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2 आयटा प्लस आयटा स्क्वेयर, राइट? ये हो गया। देन इसको आप सॉल्व कर लें। 2 स्क्वेयर इज 4, राइट? माइनस 2 इज 4 आयटा प्लस आइटा का स्क्वायर आप सॉल्व कर लेते हो -1 आता है, राइट? वैल्यू पुट कर लेते हो तो इसी तरह से 4 अगेन सेम आएगा 4 आइटा एंड प्लस इंटू -1, राइट? नाउ सी 4 -1 प्लस माइनस इज माइनस, राइट? और -4 आइटा मैंने बाद में लिख लिया और इसी तरह से 4 अगेन ये भी सेम -1 -4 आइटा, राइट? नाउ सी 4 से आप 1 माइनस कर ले, 3 आएगा, 3 माइनस 4 आइटा एंड अगेन 3 -4 आइटा, राइट? नाउ यू ऑलरेडी नो कि जब मल्टीप्लिकेशन आता है, जैसे यहाँ पे अब मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, राइट? यानी अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व नहीं हो सकता। तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म आ रहा है a प्लस बी आइटा, a प्लस बी आइटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज करना है जो आपने पहले 3 सवालों में यूज किया था और वो कुछ इस तरह से था आपके पास कि a b c d, जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये किसके इक्वल आता है, AC minus BD and AD plus BC इसके इक्वल आते हैं। अब सिंपली आप ये यूज कर लें और फिर जो है इसको सॉल्व कर ले। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, राइट? अब आप सिंपली फॉर्मूले के अंदर इनको पुट कर लेंगे तो ये क्या होगा, A is 3, C is also 3, minus b is -4 and d is -4, right? And comma a is 3, d is -4, ठीक है? and then plus b is -4 and c is 3, right? अब इसको सॉल्व कर ले। 3 3 इज 9, माइनस माइनस इज प्लस, देखे माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। -4 4 इज 16, राइट? इसी तरह से 3 4 इज 12, साथ में माइनस आ रहा है, राइट? एंड प्लस माइनस इज माइनस, 4 3 इज 12। अब 16 में से 9 को माइनस कर लें, 6 आता है, राइट? -6 क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। इसी तरह माइनस माइनस इज प्लस, साइन तो माइनस का आएगा। 12 और 12 को आप प्लस कर ले तो 24 आता है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपली आपने क्या किया, पहले
सवाल को देखा कि आप कौन सा फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हो। देन सिमिलरली आप यहाँ पे आ गए और मल्टीप्लिकेशन का जब फॉर्म आ गया तो आपने जिस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं वो फॉर्मूला अप्लाई की और ये खुद ब खुद आगे सॉल्व हो गया, राइट। सो डियर व्यूअर्स, पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में है -1 माइनस आइटा रूट ऑफ 3 टू द पावर 2, राइट। सो अगेन नाउ सी कि यहाँ पे जो है डायरेक्टली आपके पास फॉर्म गिवन है। कौन सा फॉर्म गिवन है? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म गिवन है। तो डायरेक्टली आप वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर ले कि सॉल्यूशन लिखा पहले, देन a इज -1 का होल स्क्वायर -2, a इज -1 एंड b इज रूट ऑफ 3 आइटा, राइट। आइटा रूट ऑफ 3 लिखो या रूट ऑफ 3 आइटा लिखो, एक ही बात है, ठीक है। एंड प्लस रूट ऑफ 3 आइटा का होल स्क्वायर, राइट। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई की a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज -1 स्क्वायर 1 के इक्वल ही आता है, माइनस माइनस इज प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 ही आएगा, एंड रूट ऑफ 3 आइटा साथ में, प्लस ये देखिए रूट ऑफ 3 स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो क्योंकि रूट ऑफ 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और आइटा के ऊपर अलग से स्क्वायर है, दोनों अलग अलग लिख लिया। ये रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा 1 प्लस 2 रूट ऑफ 3 आइटा प्लस 3 आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ले, -1 आएगा, राइट। नाउ 1 प्लस 2 रूट ऑफ 3 आइटा -3, राइट। नाउ 1 को आप 3 के साथ सॉल्व कर सकते हो, -3 के साथ, तो ये -2 आएगा एंड +2 रूट ऑफ 3 आइटा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। अब ये सवाल देखिए पार्ट 4, जिसमें है 1 प्लस आइटा टू द पावर 3, यानी 1 प्लस आइटा होल क्यूब है, यानी यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, वो आप ब्रेक करके स्क्वायर देन एक जो है अलग से लिख के फिर उनको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप a प्लस बी होल क्यूब का इजीली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो उसके लिए a प्लस बी होल क्यूब का आपको फॉर्मूला आने चाहिए, दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसके इक्वल आता है। सिंपली अब यहाँ पे आप जो है सारे वैल्यूज पुट कर लो। अब आपको पता है दिस इज योर a, दिस इज योर b। नाउ a इज 1 क्यूब प्लस b इज आइटा क्यूब plus 3a is 1 square and b is iota plus 3a is 1 and b is iota to the power square, right? Now see iota cube को अगर आप ब्रेक कर लेते हो तो ये iota square डॉट iota आप लिख सकते हो, right? iota square इसलिए लिखा क्योंकि आपको वैल्यू पता है iota square की, that is -1, और फिर iota से मल्टीप्लाई होगा and it will give you minus iota, ठीक है। सो आपने क्या करना है, 1 का क्यूब तो 1 ही आता है, राइट, प्लस आइटा क्यूब जब आपने यहाँ पे देखे सोल्व की तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस आइटा के इक्वल आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 मल्टीप्लाई बाय आइटा इज 3 आइटा प्लस 3 इंटू आइटा स्क्वायर आ रहा है तो इसकी जगह हम -1 लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ 1 प्लस माइनस इज माइनस, ये आइटा आपने लिख लिया, प्लस 3 आइटा एंड प्लस माइनस इज माइनस, ये सिंपल 3, राइट, एंड 1 में से -3 निकाले तो दैट विल गिव यू -2 एंड इन दोनों को सॉल्व कर ले आपस में एंड दिस विल गिव यू +2 आइटा एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इस सवाल को अब आप कंजुगेट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो और आप फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, तो हम कंजुगेट वाले मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। सो आपकी मर्जी है, आप जिस मेथड से भी कर लो।
solution. Now root of 2 plus iota divided by root of 2 minus iota. अब देखिए इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो ये क्या आएगा, रूट ऑफ 2 प्लस आइटा, राइट। यही सेम नंबर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, रूट ऑफ 2 प्लस आइटा। दिस मेथड इज बेसिकली कॉल्ड रेशनलाइजेशन, ठीक है। और इसमें आप जो है डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हो, फिर ये आगे सोल्व हो जाता है, राइट। नाउ ऊपर देखिए कि आप का जो बेस है दोनों का सेम है, रूट ऑफ 2 प्लस आइटा, तो इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में देखिए सेम एक्सप्रेशंस विद डिफरेंट साइन है, तो दैट मीन्स कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का होल स्क्वायर, राइट। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लोगे, इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे, तो ये जो है इस तरह से प्रोसीड होगा। यानी रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2a इज रूट ऑफ 2 एंड b इज आइटा प्लस आइटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये देखिए रूट स्क्वायर से कट किया 2 एंड माइनस आइटा का स्क्वायर -1 के इक्वल आता है, ये लिखा आपने। देन ये जो रूट है स्क्वायर से कट जाएगा, आप इसको सिंपल 2 लिखोगे, प्लस 2 रूट ऑफ 2 आइटा, इनको मल्टीप्लाई करने से, देन प्लस आइटा का स्क्वायर इज -1 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस इज प्लस और ये 1 आएगा सिंपल। नाउ 2 प्लस 2 रूट ऑफ 2 आइटा प्लस माइनस इज माइनस एंड दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज 3। नाउ देखिए 2 में से 1 को माइनस कर ले तो 1 आएगा, 1 प्लस 2 रूट ऑफ 2 आइटा डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी योर आंसर। आप चाहो तो इसको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करके भी लिख सकते हो, यानी इस तरह से कि 1/3 ये जो है रियल पार्ट है, प्लस 2 रूट ऑफ 2 आइटा बाय 3, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ये भी सही है, ये भी सही है। नाउ डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा लिखना चाह रहे हो। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन 6। तो यहाँ पे जो है आपने परेशान नहीं होना, 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आइटा, ये जो डॉट है अगेन मल्टीप्लिकेशन शो करता है, 2 माइनस आइटा डिवाइड बाय 1 माइनस आइटा। अब मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो हम यही कर लेते हैं कि हमने क्या किया, 1 प्लस आइटा को हमने मल्टीप्लाई किया 2 माइनस आइटा के साथ और डिवाइडेड बाय, इन पे गौर कर ले दोनों सेम है, तो हम 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं। अब सारे जो नंबर्स है, टर्म्स है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर ले, 1 मल्टीप्लाई बाय, यानी ये 1 को 2 से कर ले, 1 को माइनस आइटा से, देन आइटा को 2 से, आइटा को माइनस आइटा से। सो देखिए 1 को 2 से कर लेंगे 2 ही आएगा, 1 को आइटा से कर लेंगे माइनस आइटा से तो माइनस आइटा आएगा, प्लस आइटा मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 आइटा, प्लस माइनस माइनस आइटा को आइटा से कर लेंगे आइटा स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आइटा का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ 2 माइनस आइटा प्लस 2 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ले -1, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को, 2 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय आइटा इज 2 आइटा प्लस आइटा का स्क्वायर -1 के इक्वल आता है, राइट। नाउ सी 2 माइनस आइटा प्लस 2 आइटा इज प्लस आइटा, माइनस होने से, एंड माइनस माइनस इज प्लस, यहाँ पे आपने 1 लिखा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आइटा एंड प्लस माइनस इज -1, राइट। नाउ सी 2 को 1 से प्लस कर ले 3 आएगा, 3 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय, ये देखे ये +1 है, ये -1 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -2 आइटा। सो दिस विल बी योर आंसर। अगर अगेन मज़ीद आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो ये कुछ इस तरह से होगा, 3 बाय -2 आइटा प्लस
आइटा बाय माइनस 2 आइटा। देखिए ये आइटा इस आइटा से कट जाएगा, सो इसको आप -3/2 आइटा लिख सकते हो, प्लस ये 1 बाय -2 आएगा। अगर आप चाह रहे हो कि रियल पार्ट को पहले लिखो तो यहाँ पे देखिए रियल पार्ट आपका ये वाला हिस्सा है, सो प्लस माइनस इज माइनस, तो आप इसको 1/2 माइनस के साइन के साथ -1/2 -3/2 आइटा लिख सकते हो, एंड दिस विल बी योर आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 8, यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 माइनस आइटा होल स्क्वायर है। आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वहीं हम कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a एंड b इज आइटा प्लस आइटा का होल स्क्वायर, राइट। Now see 1 divided by 2 square is 4, minus 2 is 4, साथ में iota plus iota square is -1. Now 1 by 4 minus 4 iota plus minus is minus, साथ में 1. Now see 1 divided by 4 में से 1 को माइनस कर ले, 3 minus 4 iota. अब देखें ये डिवीजन के फॉर्म में आ गया। अगेन आप यहाँ पे रेशनलाइजेशन के थ्रू कर सकते हो, लेकिन इस दफ़ा हम इसको कर लेते हैं फॉर्मूले के थ्रू ताकि वो भी आपको समझ लगे। और फॉर्मूला क्या था, ए बी डिवाइडेड बाय सी डी, वही फॉर्मूला जो हमने पहले 3 सवालों में यूज़ की है वो यूज़ होगा, यानी ए सी प्लस बी डी, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ये था आपका फॉर्मूला, यही जो है आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे। सो देखिए अब इस केस में आपके पास जो ए है दैट इज ये, ठीक है, ए ये रहा आपके पास। अब यहाँ पे गौर आपने करना है कि सिर्फ 1 गिवन है, इसके साथ इमेजिनरी पार्ट कोई नहीं है, दैट मीन्स ये ए है। और b इस केस में b कुछ है ही नहीं, देखे यहाँ पे b कोई भी नंबर नहीं, दैट मीन्स b यहाँ पे 0 है। c यहाँ पे 3 है, यानी ये c है, ये d है, ये a है, b मिसिंग है। अगर जो मिसिंग होगा तो दैट मीन्स ऑब्वियसली वो 0 के इक्वल होगा। और d यहाँ पे -4 है, राइट। सो अब आप यहाँ पे अप्लाई कर लें, a इज 1, c इज 3, राइट, प्लस b is 0 and d is -4। इसी तरह से b is 0 and c is 3, माइनस जगह नहीं हो रही है तो इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, माइनस a is 1 and d is -4, राइट। और डिवाइड हो रहा है c स्क्वेयर यानी 3 स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर यानी -4 का होल स्क्वेयर, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर ले, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 3। देखिए 0 को आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर लोगे 0 ही आएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा लगा लिया। अब अगेन 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे 0 आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस इज प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 4। सो आपने यहाँ पे क्या लिखा 4, राइट। और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज 9 and plus 4 का square is 4 4 is 16, right। अब देखिए 3, 4 divided by 16 और 9 को प्लस कर लें, 25 आता है, राइट, 25 आता है। सो ये आपका आंसर होगा, या अगेन आप चाहो तो आप इसको यूं लिख सकते हो 3/25, 4/25, जिसमें आपका जो रियल पार्ट है वो 3/25 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 4/25 है। नाउ डियर व्यूअर्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि शो दैट z is equal to 1 plus minus iota satisfies the equation this। अब आपने ये जो z की वैल्यू है z's के अंदर पुट करके दिखाना है इस इक्वेशन में कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और सेटिस्फाई कैसे करेगा, दोनों साइड्स 0 के इक्वल आएंगे, राइट। सो हम पहले शो कर लेते हैं z is equal to 1 plus iota को, ठीक है, फॉर
z इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा। पहले हम इस वैल्यू से सॉल्व कर लेते हैं, देन नेक्स्ट हम यूज कर लेते हैं। अब 1 z की जगह हम क्या करेंगे, 1 प्लस आइटा पुट कर लेंगे और साथ में ऊपर स्क्वायर है, -2 z की जगह पे 1 प्लस आइटा एंड +2 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ सी यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर ले, a स्क्वायर प्लस 2a एंड b इज आइटा प्लस b इज आइटा का स्क्वायर माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 2 1 इज 2 माइनस प्लस इज माइनस 2 आइटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 आइटा आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से, प्लस आइटा स्क्वायर इज -1 माइनस 2 आइटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ सी 1 प्लस 2 आइटा and plus minus is -1 and -2 iota plus 2 is equal to 0। अब देखिए लेफ्ट साइड पे अगर कोई कैंसलेशन हो रहा है कर ले, -2 +2 के साथ कैंसिल हो रहा है, +2 आइटा -2 आइटा के साथ हो रहा है, 1 -1 के साथ हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका मकसद था पूरा हो गया, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये जो है सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाइड आपने लिख लिया, सही। अब देखिए 1 प्लस आइटा के लिए आपने सॉल्व कर लिया, अब 1 माइनस आइटा के लिए भी उसी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे कि अगेन आप z इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा आपने लिख लिया। अब 1 माइनस आइटा आपने z की जगह पे पुट करनी है, सो दैट विल बी 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर -2 1 माइनस आइटा, राइट, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस 2a इज 1, b इज आइटा प्लस b इज आइटा का होल स्क्वायर, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, -2 माइनस माइनस इज +2 आइटा एंड +2 इज इक्वल टू 0। नाउ 1 का स्क्वायर इज 1, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय आइटा इज 2 आइटा, प्लस आइटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लिख लिया, -2 प्लस 2 आइटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन सी लेफ्ट साइड पे क्या कोई कैंसिलेशन हो रहा है, अगर हो रहा है तो कैंसिल कर दे। 1 जो है -1 से हो रहा है, -2 आइटा प्लस 2 आइटा से हो रहा है, -2 प्लस 2 से हो रहा है। दैट मीन्स कि 0 इज इक्वल टू 0, अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि आपका सेटिस्फाइड हो गया, सही है। और देखिए कि अब आपको क्या पता चल गया यहाँ से कि z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आइटा, दोनों वैल्यूज के लिए, प्लस के लिए माइनस के लिए, ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि और ज़्यादा सिंपल सवाल है। यहाँ पे आपने क्या करना है, कंजुगेट फाइंड करना है और एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करना है। अब कंजुगेट फाइंड करने के लिए आप सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हो। जैसे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 7 आइटा, ठीक है, +7 आइटा, तो इसको जब आप कंजुगेट इसका लेंगे तो ये -7 आइटा बन जाएगा, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी, राइट। इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज z इज इक्वल टू √x² प्लस y² या z इज इक्वल टू a² प्लस b², तो वो हम यूज कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगी आगे आगे। सो लेट्स सी, कंजुगेट निकालने के लिए लेट्स सपोज हम लेट कर लेते हैं कि ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज इक्वल टू लेट z, ठीक है, z के इक्वल है, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस 7 आइटा। अगर आप z की कंजुगेट लेना चाह रहे हो तो इसके ऊपर जो है बार आ जाएगा, ये कंजुगेट को शो करता है, तो ये -1 -7 आइटा बन जाएगा, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है इसकी, तो उसको आप मॉड से शो करोगे, ये जो मॉड है ये, यानी z का मॉड इस तरह से, और फॉर्मूला है आपका √a² प्लस b², ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई कि यहाँ पे a क्या है,
a यहाँ पे है -1 और b यहाँ पे है 7, राइट। सो आप क्या करोगे, a जो है -1 का होल स्क्वायर आपने पुट किया और b जो है 7 का होल स्क्वायर आपने पुट किया। Now this will give you -1 squared is 1 and 7 squared is 7 is 49. So this will be 1 plus 49 is 50. अगर आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको मजीद सॉल्व कर लो। 2 25 is 50, 5 5 is 25, 5 1 is 5. That means कि आप इसको 2 root of 5 root of 2 इसको लिख सकते हो, राइट। सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ इस सवाल को देखिए, 3 रूट ऑफ 3 आइटा। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, और ये और ज़्यादा अब सिंपल हो जाएगा। सो अगेन आप क्या करेंगे, लेट करेंगे कि z जो है किसके इक्वल है, रूट ऑफ 3 आइटा के इक्वल है। अब आप z का कंजुगेट लोगे तो ये माइनस रूट ऑफ 3 आइटा आएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो, इमेजिनरी पार्ट आपके पास गिवन है। लेट्स सपोज यहाँ पे जस्ट 3 गिवन होता तो इसको जो कंजुगेट है वो 3 ही रहता है, अगर -3 होता तो भी -3 रहता है, क्योंकि रियल पार्ट का हम साइन चेंज नहीं करते, इमेजिनरी पार्ट का चेंज कर लेते हैं, राइट। इसी तरह कंजुगेट के लेने के लिए आप अगेन z का मॉड इस तरह से लेंगे और रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। नाउ रूट ऑफ a यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी रियल पार्ट इज 0 और b इज इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास है रूट ऑफ 3। सो आपने a की जगह चलो लिख लेते हैं 0 का स्क्वेयर प्लस b की जगह रूट ऑफ 3 का होल स्क्वेयर। नाउ ये रूट इस स्क्वेयर से कट जाएगा तो ये रूट ऑफ 3 आएगा। दिस विल बी योर आंसर, सिंपल। नाउ डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पहले आप इसको सॉल्व करोगे, तो इमेजिनरी रियल पार्ट अलग कर लोगे, देन उसके बाद कंजुगेट लेंगे आप। जैसे आपने पिछले सवालों को सॉल्व किया है उसी तरह से इसको आप सॉल्व कर ले। सो देखिए कि हम न्यूमरेटर में जो नंबर्स है जो ब्रैकेट के अंदर है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आइटा इज 2 आइटा plus iota 1 is iota plus 2 iota multiplied by iota is 2 iota square, right, और divided by 3 plus iota आपने लिख लिया। now see 1 plus 2 iota और iota को प्लस कर ले, 3 iota plus 2 into iota square की जगह -1 divided by 3 plus iota, right। now 1 plus 3 iota plus minus is -2 divided by 3 plus iota, ये आपने कर लिया। now 1 minus 2 is -1 plus 3 iota divided by 3 plus iota। अब मजीद आप क्या करोगे कि इसका आप जो है कंजुगेट ले लोगे, राइट। कंजुगेट लेने से ये मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आइटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आइटा आएगा, राइट। इसको अगेन आगे आप सॉल्व कर ले। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आइटा इज प्लस आइटा, प्लस 3 आइटा मल्टीप्लाई बाय 3 इज प्लस 9 आइटा, एंड प्लस माइनस इज -3 आइटा मल्टीप्लाई बाय आइटा इज 3 आइटा स्क्वेयर, और डिवाइड में आएगा 3 स्क्वेयर माइनस आइटा का स्क्वेयर, राइट। नाउ -3 प्लस इन दोनों को प्लस कर ले 10 आइटा, एंड -3 इंटू यहाँ पे -1 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 इज 9, माइनस यहाँ पे आइटा की स्क्वेयर की वैल्यू पुट की -1। नाउ -3 प्लस 10 आइटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9, माइनस माइनस इज +1। सो दिस विल गिव यू, देखिए -3 प्लस 3 कैंसिल हो गए, 10 आइटा डिवाइडेड बाय 10, 9 + 1 is 10, ये 10 आपस में कैंसिल हो गए, इसका क्या आंसर आ गया, आइटा। नाउ दैट मीन्स कि अब जो है z आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, आइटा, ठीक है, सॉल्व करने से।
अब इसका आप कंजुगेट लोगे तो z कंजुगेट इसका आएगा माइनस आएगा, राइट। और इसी तरह से जब आप इसका मॉड्यूलस लोगे या इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो ये z मॉड आएगा, z मॉड इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। a यहाँ पे मिसिंग है, 0 स्क्वेयर प्लस b यहाँ पे आयटा का स्क्वेयर है, राइट। सो दैट मीन्स कि ये जो रूट है इस स्क्वेयर से कट जाएगा तो z किसके इक्वल आएगा, z का मॉड आएगा आयटा के इक्वल। सो सिंपल इज दैट, यानी सिर्फ इसको सोल्व करना थोड़ा सा लंबा था, बाकी जो है आपने इसको सोल्व किया, इसके रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग किए, देन इसका आपने कंजुगेट भी फाइंड की और इसका जो है आपने एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड कर लिया। सो दैट्स इट। सो माय डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग यास्मीनाहोलिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में बिला झिझक पूछ सकते हो। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, कोई एक्सरसाइज आप समझना चाह रहे हो, जो भी आपकी डाउट्स क्वेरीज है आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।